पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? दशमलव प्रसार पढ़े थे? नहीं, पिछले क्लास में पढ़े थे दशमलव प्रसार, है ना। दशमलव प्रसार पढ़े थे। दशमलव प्रसार में क्या पढ़े थे? शांत दशमलव प्रसार और दूसरा पढ़े थे अशांत। अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार किसको कहते हैं? मान लिया जाए कि कोई संख्या है ना, उसमें हम किसी संख्या से भाग दिए तो यहाँ पे जो संख्या प्राप्त होता है ना, जो भागफल प्राप्त होता है वह क्या है कि कुछ समय के बाद क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। कहने का मतलब है शेषफल जब आपका 0 आ जाता है तब वह कैसा संख्या होता है? परिमेय संख्या, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है। अशांत दशमलव प्रसार में क्या होता है? जब किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल 0 कभी नहीं आता है ना। शेषफल 0 नहीं आता है, हमेशा भाग लगते ही रहता है। ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हैं? अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक है ना। अशांत दशमलव प्रसार में भी दो तरह के होते हैं। एक तो होता है कि जैसे 1 2 3 कुछ संख्या है जो रिपीट करता रहता है, ठीक है। और एक ऐसा, तो इसको कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। जो रिपीट करने लगे संख्या, वह भागफल के जगह पे संख्या जब रिपीट करता है तो क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। लेकिन कुछ संख्या ऐसे होते हैं भागफल के स्थान पे जो संख्या भी रिपीट नहीं करता है और वह खत्म भी नहीं होता है। जैसे 1 2 3 फिर 4 5 6 कुछ इस तरह से आता ही रहेगा और संख्या भी रिपीट आपका नहीं होगा। वह संख्या कहलाता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो आप अशांत में देखें, पहला में क्या देखें? एक तो अशांत आवर्ती, है ना, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। इसमें क्या होता है कि संख्या रिपीट करने लगता है। और दूसरा क्या देखें? अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। इसमें संख्या भी नहीं रिपीट होता है और नहीं खत्म होता है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, और शेषफल भी कभी 0 नहीं आएगा उसका। तो दशमलव प्रसार हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में, और इसी से संबंधित जो है प्रश्नावली 1.3 में जो है 2 हो गया था, नहीं 1.1 हुआ था। तो हम अभी 1.3 का क्वेश्चन देखेंगे, इससे आधारित जो क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रश्नावली 1.3 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो आपको भिन्न दिया हुआ है ना, आपको भिन्न दिया हुआ है और आपसे प्रश्न में पूछ क्या रहा है कि आपको बताना है कि बताइए वह किस प्रकार का भिन्न है। तो देखिए, सबसे पहला 1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्या कह रहा है? 36/100 दिया हुआ है। तो आपको कह रहा है इसके बताना है कि यह निम्नलिखित भिन्न को लिख करके बताइए कि किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। तो एक चीज़ जानिए, यहाँ पे दशमलव प्रसार तो हम ऐसे ही बता देंगे कि कैसे है, शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत दशमलव प्रसार है। लेकिन अभी हम थोड़ा सा डिटेल वाला देख रहे हैं, और फिर जो इसके बाद जो हम आपको बताएंगे शॉर्टकट में बताएंगे कि कैसे हम जान जाते हैं कि ये शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार है। तो हम इसको अगर हम बनाने की प्रयास करेंगे तो क्या करेंगे? तो 100 से जो है आप क्या करेंगे? 36 में भाग देंगे, है ना। तो 36 से जब आप भाग देंगे तो नहीं लगेगा तो 0 देंगे, फिर दशमलव देंगे और 1 शून्य देंगे। क्या मर्तबा में लगेगा? 3 मर्तबा में लगेगा 300 लगेगा। माइनस करेंगे तो आपका 0 6 और यहाँ 0 60 हो गया। अब चूंकि दशमलव दिया हुआ है तो नहीं लग रहा है, तो 1 शून्य अपने मन से हम उतार ही सकते हैं।
तो अब जो लगेगा क्या मरतबे में, 6 मरतबे में लगा, कितना हो गया 600, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो आप जानते हैं जब शेष फल क्या आ जाए 0 आ जाए तो वह भिन्न क्या कहलाता है, शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। क्या कहलाता है, शांत दशमलव प्रसार। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 36/100 है ना। इसका दशमलव का रूप पूछ रहा है तो 36/100 का दशमलव, 100 का दशमलव रूप, इसका दशमलव रूप क्या हुआ, तो दशमलव रूप यही ना हुआ, ये दशमलव में आया है ना। तो ये कैसा है, तो दशमलव रूप जो है 0.36 है। कैसा है 0.36। और यह कैसा है, शांत है। कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है। कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है। कैसा संख्या है, शांत है। ये आंसर लिखने का तरीका हो गया। ठीक है, आप एग्जाम में बनाएंगे तो पहले ये बनाएंगे, फिर इसको एक लाइन लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो कह रहा 36/100 का दशमलव रूप जो है 0.36 है, शांत दशमलव प्रसार है। है ना, तो हो जाएगा। चलिए, हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। दूसरा में क्या कह रहा है, 1/11 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 1/11। तो हम क्या करेंगे, 1 में हम किससे भाग देंगे, 11 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 1 में 11 से भाग देंगे, नहीं लगेगा 0 देंगे, है ना। फिर क्या बिठाएंगे, दशमलव, और दशमलव के बदले में एगो शून्य देंगे। अब देखिए दशमलव के बदले 1 शून्य दे दिए, फिर भी नहीं लगा, 10 हुआ, और यहाँ कितना है 11। तो फिर 1 शून्य इधर देंगे और तब यहाँ पे 1 शून्य देंगे, तब यहाँ पे 100 हुआ। अब लगने की संभावना है। क्या मरतबे में, 9 मरतबे में 11 99 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 1। तो दशमलव दिया हुआ है तो अपने मन से एगो शून्य दे देंगे, समझ में आया। फिर नहीं लग रहा है तो फिर एगो शून्य यहाँ देंगे, तब यहाँ एगो शून्य देंगे, फिर लगाएंगे 9 मरतबे में, फिर क्या लगेगा 99, माइनस करेंगे, कितना होगा 1। तो इस तरह से यह संख्या आपका रिपीट होता चला जाएगा। अब जो है देख रहे हैं 09 जो है यहाँ रिपीट हो रहा है कि नहीं। अब यह बार 09 आता जाएगा और इसी तरह से यह कभी खत्म होने वाला संख्या नहीं है। तो आपसे प्रश्न पूछा है कि 1/11 जो है इसका दशमलव रूप क्या है, तो क्या लिखेंगे, जब संख्या का शेषफल कोई भी भिन्न हो और उसको भाग देते हैं, अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो वह संख्या कैसा संख्या कहलाता है, अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है कि नहीं। तो हम 1/11 का दशमलव रूप लिखना चाहते हैं। क्या लिखना चाहते हैं, दशमलव रूप। 1/11 का दशमलव रूप जो होगा क्या हो जाएगा, तो देखिए 0.09। तो इसको बार 09 भी लिख सकते हैं, या यह बार आ रहा है इसलिए इस पे जो बार हम दे देते हैं, जैसे 0909 बार आ रहा है ना, तो उसी के लिए हम ऊपर जिस संख्या, जो संख्या का रिपीटेशन होता है, जो संख्या बार आता है, उस सभी संख्या पे यह बार का चिन्ह दे देते हैं। इस चिन्ह को क्या कहते हैं, बार का चिन्ह कहते हैं, और इसका इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेकरिंग कहते हैं। और भी इसका एक नाम है ना, जो भूल रहे हैं। इस रेखा को बंदनी रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बंदनी रेखा। जैसे 0909 बार आ रहा है तो इसको क्या कहते हैं, 09 पे बार। ठीक है, दूसरा 09 का पर क्या है, रेकरिंग है, और इसी रेखा को क्या कहते हैं, बंदनी रेखा भी बोलते हैं। 3 नाम आपको याद रखना है ना। तो चलिए, दशमलव रूप हो गया, और ये संख्या कैसा है, अशांत। क्या है, अशांत। अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार।
अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार यह संख्या है 1/11। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा हम लोग देखने वाले हैं। तीसरा में कितना दिया हुआ है? मिश्र भिन्न दिया हुआ है, 4.1/8 दिया हुआ है। तो मिश्र भिन्न को हम सबसे पहले क्या करेंगे? बदलेंगे, है ना। मिश्र भिन्न को आप क्या करेंगे? साधारण भिन्न में बदल लेंगे, है ना। क्या करेंगे? मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने पर, मिश्र भिन्न को हम क्या कर रहे हैं? साधारण भिन्न में बदल ले रहे हैं। तो इसका तरीका क्या है बदलने का? सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? गुना करते हैं। तो 8 चौका 32 और इसको क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो 32 से कितना हो जाएगा? 33 बट्टा आपका हो जाएगा कितना? 8। 33/8 हो गया। अब हमें इसका प्राप्त करना है दशमलव रूप। तो दशमलव रूप कैसे प्राप्त करते हैं? भाग दे करके। तो 33 में हम भाग देने वाले हैं 8 से। किससे भाग देंगे? 8 से भाग दीजिए। 8 चौका 32, 32 लगेगा, माइनस करेंगे, कितना शेषफल बचेगा? 1 नहीं लगेगा, दशमलव देंगे 0, 1 मर्तबा में लगेगा ना। 8 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 2 नहीं लगेगा, दशमलव दिया हुआ है तो फिर हम 0 बैठा सकते हैं। 8 दूना 16, 2 मर्तबा में कितना लगेगा? 16 माइनस करेंगे तो यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। जब 20 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 में भी नहीं लग रहा है तो क्या हो जाएगा? अपने आप 1 शून्य हम बैठा सकते हैं क्योंकि दशमलव आ चुका है। तो 8 चौका 32, है ना, और 8 पंचे 40। तो 5 मर्तबा में 40 आपका पूरा लग गया। शेषफल कितना आ गया? 0। इसका मतलब है 33/8 जो है शांत दशमलव प्रसार है। नहीं तो हम लिखेंगे 33/8 का दशमलव रूप। इसका दशमलव रूप क्या हो गया? तो 4.125, है ना, खत्म हो गया। और यह संख्या कैसा है? तो शांत दशमलव प्रसार है। कैसा है? शांत दशमलव प्रसार संख्या है। क्लियर? तो समझ में आ गया। चलिए चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा में क्या दिया हुआ है? आपका चौथा में 1 में दिया हुआ है 1 का 3 बट्टा दिया हुआ है 13। कितना दिया हुआ है? 3/13। तो आपको करना क्या होगा? 3 में आपको किससे भाग देना पड़ेगा? 13 से। ठीक है, तो 13 से भाग दीजिए, नहीं लगेगा, 0 देंगे, फिर क्या करेंगे? दशमलव यहाँ 30 हो जाएगा। 13 के 13, 13 दूना 26, 13 क्या हो जाएगा? 39। तो 2 मर्तबा में लगेगा कितना? 26, 26 30 में से जाएगा तो कितना बचेगा? 4। दशमलव दिया हुआ है, उतार देंगे, 13 39, है ना, माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 1। अब यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 1 बचा, नहीं लगेगा, दशमलव पड़ा हुआ है, 1 शून्य बैठा देंगे, फिर भी नहीं लगा, 10 ही हुआ। तो नहीं लगने के बाद फिर यहाँ पे जो है 1 शून्य देंगे, तब यहाँ पे 1 शून्य बैठाएंगे। तो कितना हो गया? 100। तो 13 39, 13 चौका 52, 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 सते 91। तो यहाँ 0 के बाद क्या मर्तबा में लगेगा? 13 सते 91। यहाँ 91 लगेगा, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 100 में से 91 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा कि नहीं बचेगा? 9 बचेगा। अब देखिए 1 शून्य तो अपने मन से हम बैठा ही सकते हैं, दशमलव पड़ा हुआ है। तो 13 39, 13 चौका 52, 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 छक 78 और 13 सते 91। तो अब जो लगा क्या मर्तबा में लगेगा? 6 मर्तबा में लगा, 13 छक 78। तो 7 पर 8 माइनस करेंगे, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा, 12 बचा, है ना।
नहीं लगेगा, 0 देंगे। अब 13 के पहाड़ा पढ़िए, 13 के 26, 13 39, 13 चौका 52, 13 पच्चे 65, 13 छक्का 78, 13 सत्ते 91, 13 अठे 104, 13 नमा 117। तो 9 मरतबा में लगेगा 117। माइनस करेंगे, 10 में से 7 जाएगा 3, अब इधर 0। अब देखिए स्टार्टिंग में भी क्या था, 3 था, अब फिर 3 आ गया। इसका मतलब जैसे फिर रिपीट हो रहा था फिर रिपीट होगा, क्योंकि 13 से हम 3 में ही भाग दिए थे, नहीं लगा था तो 0 दे करके दशमलव बैठाए थे तो 30 हुआ था। अब सेम यहाँ पे दशमलव दिया हुआ है तो 0 बैठाएंगे और फिर कितना मरतबा में लगेगा, 2 मरतबा में लगेगा। अब जो संख्या होगा सब क्या होगा, रिपीट होने लगा। यहाँ के बाद जो है आपका रिपीट होने लगा, यहाँ के बाद जो है संख्या रिपीट होने लगा। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे आंसर में कि 3/13 का दशमलव रूप, 3/13 का दशमलव रूप क्या हो जाएगा, तो 0.23076 पे क्या चढ़ा देंगे, रेकरिंग कहिए या बार कहिए या बंदनी रेखा कहिए, इस पे चढ़ा देंगे, यह होगा। और यह कैसा है, यह जो है अशांत है। कैसा है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, तो इस तरह से हम 4 का भी निकालेंगे, है ना। चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका जो है 1 का 5, क्वेश्चन नंबर 1 का 5 में क्या दिया हुआ है, 2/11 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2/11। तो हमें क्या करना है, 11 से हमें किस में भाग देना है, 11 से 2 में भाग देंगे, नहीं लगेगा 0 देखेंगे, फिर दशमलव देंगे, 0 बैठाएंगे। 11 दूना क्या हो जाता है 22, तो एक मरतबा में लगेगा 11। क्या बचेगा 9, नहीं लगेगा, दशमलव दिया हुआ है तो हम फिर 0 बैठा देंगे, तो 11 नमा तो 99 हो जाता है, तो क्या बैठाएंगे 11 अठे 88। माइनस करेंगे, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा और यह क्या खत्म हो जाएगा, 8 में से 8 जाएगा 0, है ना। अब फिर नहीं लगेगा, दशमलव दिया हुआ है तो हम एक 0 बैठाएंगे, 11 दूना 22 हो जा रहा है, फिर एक मरतबा में लगेगा, फिर जो है 11 माइनस करेंगे तो फिर कितना बचेगा 9, और फिर दशमलव दिया हुआ है तो लगाएंगे तो 0 9, 11 अठे 88। तो आप देख रहे हैं कि 1 8 और 1 8 का क्या हो रहा है, ये बार बार रिपीट आपका हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो यह इसका शेषफल कभी भी 0 नहीं आएगा। तो इसका हम लिख देंगे 2/11 का दशमलव, 2/11 का दशमलव रूप जो है कितना हो जाएगा, तो 0.18 पे क्या चढ़ा देंगे बार। और यह कैसा संख्या है, अशांत, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार संख्या है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे छठा में क्या कह रहा है, 1 का छठा कह रहा है 300 कितना दिया हुआ है, 329 और बट्टा में कितना दिया हुआ है 400, है ना। तो आपको 329 में आपको भाग देना है कैसे, 400 से। नहीं लगेगा तो क्या करेंगे 0 दशमलव, फिर यहाँ पे 0 बैठाएंगे, तो 8 चौका कितना होता है 32, तो 8 से लगाएंगे तो 3200 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 90, दशमलव दिया हुआ है, 1 शून्य बैठा ही सकते हैं, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 800, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 100, 1 शून्य बैठा सकते हैं। अब 1000 हो गया, तो अब 4 दूना 8, है ना, और अब क्या मरतबा में लगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12 हो जा रहा है, तो फिर 2 ही मरतबा में लगाना पड़ेगा 800, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 200, दशमलव दिया हुआ है नहीं लगेगा, 1 शून्य 8 बैठा दिए, कितना हो गया 2000। तो 5 चौका कितना होगा, 5 चौका हो जाएगा 20, तो आपका माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0,
2000 इधर भी हो गया तो शेषफल आपका कितना हो गया, 0 हो गया। तो आपका जो संख्या दिया हुआ है 329/400, इसका जो दशमलव रूप हुआ इसका दशमलव रूप जो है, दशमलव रूप कितना आ गया, 0.8225, ठीक है, इतना आ गया। और यह कैसी संख्या है, तो शांत है ना, शांत है, शांत दशमलव प्रसार है। कैसी संख्या है, शांत दशमलव प्रसार संख्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस तरह से हमने प्रश्नावली 1.3 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 देखे हैं, जो पिछले कॉन्सेप्ट पर आधारित था, है ना। आइए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट की बात करेंगे। अब जा सकते हैं, अब उतार ले बढ़िया से, एक क्वेश्चन ना बेटा।